बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है कि चुनाव में जो होता है ना, एक भादों का मेढक, उस तरह से आते हैं चुनाव में और फिर चले जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं है, हम हारने के बाद भी कंटिन्यू पंचायत में जनता के बीच में उनकी समस्या में हम हमेशा जाते हैं। आपको वोट करे या न करे, आप इस जगह के जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, तो आपके लिए हर जनता बराबर है। आपको वोट किया हो न किया हो, आपके लिए सब समान है, एक समान, एक दृष्टि से आप देखिए और सबको विकास कीजिए। सरकार की योजना है, कोई अपने घर का योजना नहीं है कि आप लोगों को नहीं देंगे। पर यहाँ पे लोग की मानसिकता है कि नहीं हम वर्क नहीं करेंगे, तो वो उनकी अपनी सोच है। पर ऐसा हम नहीं करेंगे, जो भी सरकार की योजना आएगी उसको हम धरातल पे लाएंगे, पब्लिक के बीच में लाएंगे। आम सभा स्टार्टिंग में 2 बार हुआ, बाद बाकी पेपर पे आम सभा होता है, माने पब्लिक के बीच आम सभा नहीं होता है। नहीं, मुखिया बनने के बाद 2 बार आम सभा हुआ, उसके बाद आज तक पंचायती राज का माने चुनाव का ही लास्ट साल भी है, पर आज तक आम सभा नहीं हुआ। पेपर पे आम सभा होता है। जिसके पास 3 तल्ला मकान है उसको भी इंदिरा आवास मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। हमारे दलित बस्ती जो होते हैं वहाँ पे सरकार की योजना है कि हर दरवाजे पे मिट्टी वर्क हो। अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। हवा में बाउंड्री बना है, हवाई पुल बहुत बना है, पर अभी तक धरातल पे वर्क नहीं हुआ है। शौचालय का मुद्दा हुआ, जो भी शौचालय नहीं बना और ODF घोषित हो गया। आपको मवेशी शेड हुआ, बकरी शेड हुआ, ये सब हमारे पंचायत में वर्क हुआ ही नहीं। तो जिस व्यक्ति को ज़रूरी है आवास की, उसके पास आवास नहीं मिल, उसको आवास नहीं मिल पाता है, ठीक ना। क्योंकि आवास देने से पहले कुछ लेन देन का भी मामला आता है। हाँ, हमने हर मुद्दा पे आवाज़ उठाया, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए आगे गया। अगर हम अपने पंचायत का मुखिया बनते हैं तो जो 50 सालों में रहकर मुखिया जो नहीं किए हैं वो करेंगे। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सुबोध सिंह। आम धारणा है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं वो करप्ट होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नेता ईमानदार होता है, लेकिन 5 साल में नेता की ईमानदारी का फायदा जनता को नहीं मिल पाता है। इसका कारण होता है कि उनके पास विजन की कमी होती है। हमारे साथ जूली हैं, पंकज कुमार ऐसा नाम है इनका, लेकिन जूली भाई इनको लोग कहते हैं। हुसैना से पिछली बार पंचायत का इलेक्शन लड़े थे, मुखिया पद पे मामूली अंतर से हार गए थे। इस बार फिर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका क्या विजन है 5 साल के लिए, इनसे जानते हैं। जूली भाई, सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पंचायतवासी, जिलावासी और देशवासी को नव वर्ष, आने वाली बसंत पंचमी, होली, मुहर्रम, ईद की बधाई देना चाहते हैं। और जहाँ तक सवाल है विजन का, 5 साल का विजन क्या है आपके पास? मेरे पास जनता के बीच में जाकर हमने जनता की समस्या को सुना और उसके बाद हमने उस मुद्दे पे काम किया। यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी वर्क किए, पर जिस हद तक 5 सालों में काम होना चाहिए उस हद तक काम नहीं हुआ। हमारे ही 3 नंबर वार्ड में 2019 के लास्ट मंथ में बरगद का पेड़ एक माने गरीब तबके के व्यक्ति के घर पे गिर गया, जिसके लेकर हमने पंचायत के मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी तक हमने बात किया, आपदा से भी जुड़ी बात की। पर यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने आकर वादा किया कि हम आपको इंदिरा आवास दिलवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर आज तक उनको कोई माने 2020 तक उनको कोई लाभ नहीं मिला। फिर हमने एक दिन घूमते घूमते बात किया कि भैया आपका मैटर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं है। फिर हमने जाकर अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके और जो पंचायत लेवल पे आवास सहायक होते हैं उनसे मिलकर उनका हमने काम करवाकर और इंदिरा आवास उनको दिलवाया। इसी तरह बहुत सारे मुद्दे हमारे पंचायत में, जैसे शौचालय का मुद्दा है। हमारे पंचायत को ODF घोषित किया गया। ODF घोषित हो गया? ODF घोषित कर, यानी हर एक घर में जो शौचालय और साफ पानी की व्यवस्था हो गई? हाँ, नहीं, ODF सरकार के रिकॉर्ड में और पंचायत के जो मुखिया उनको अवार्ड भी प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिल चुका है कि आपका पंचायत शौच मुक्त है। पर हम बोल रहे हैं खुले में शौच मुक्त। हाँ, पर ऐसा है या नहीं? ऐसा नहीं है। तो आपने आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाई है ना, हमने आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि जो देखिए मुखिया के पास पंचायत का मालिक, जैसे बिहार के लिए मुख्यमंत्री होते हैं नीतीश कुमार जी भी वर्तमान मुख्यमंत्री, उसी तरह पंचायत का मालिक एक मुखिया होता है। उसके नज़र में अगर कोई चीज़ नज़र आए कि नहीं ये चीज़ होना ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन पर्पज़ से हो या सामाजिक पर्पज़ से हो, ठीक है,
तो उस अवस्था में वो आम सभा बुलाकर पब्लिक मीटिंग कर कर पब्लिक का सिग्नेचर लेकर उस चीज़ को प्रखंड में और जिला में भेज सकते हैं, और जिला अधिकारी के द्वारा उस चीज़ को लागू भी किया, स्वीकृत करके लागू किया जाएगा। तो जिस व्यक्ति को ज़रूरी है आवास की, उसके पास आवास नहीं मिल, उसको आवास नहीं मिल पाता है, ठीक ना, क्योंकि आवास देने से पहले कुछ लेन देन का भी मामला आता है। हाँ, तो वहाँ पे वो गरीब व्यक्ति पिछड़ जाते हैं। और यहाँ हमारे पंचायत में एक एक व्यक्ति के पास 3-3 आवास है। जिसके पास 3 तल्ला मकान है उसको भी इंदिरा आवास मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। नहीं, आप जो माइक पर जो आप बोल रहे हैं, कैमरा पे बोल रहे हैं कि आपने ज़मीन पे लोगों को बताया, इस बारे में जानकारी दी? हाँ, लोगों को बताया। लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों को बता, रिएक्शन का ही तो देन है कि आज लोग के दिल में जूली भाई को जगह मिल रहा है। हमने हर मुद्दा पे आवाज़ उठाया, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए आगे गया, और न्याय जहाँ तक हो सके। जूली भाई के पास में क्या विजन है? 5 साल अगर जीतते हैं तो 5 साल में वो किस प्रकार का विकास करते हैं? विकास देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम अपने पंचायत का मुखिया बनते हैं, तो जो 50 सालों में रहकर मुखिया जो नहीं किए हैं वो करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे माने हमारे दलित बस्ती जो होते हैं, वहाँ पे सरकार की योजना है कि हर दरवाजे पे मिट्टी वर्क हो। अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हवा में बाउंड्री बना है, हवाई पुल बहुत बना है, पर अभी तक धरातल पे वर्क नहीं हुआ है। शौचालय का मुद्दा हुआ, जो भी शौचालय नहीं बना और ओडीएफ घोषित हो गया। आपको मवेशी शेड हुआ, बकरी शेड हुआ, ये सब हमारे पंचायत में वर्क हुआ ही नहीं। दूर दूर तक आप घूम लीजिएगा ना, कहीं भी वर्क नहीं हुआ। एक पंचायत में वार्ड है, 5 नंबर वार्ड, वहाँ के वार्ड एक्टिव हैं, खुद से लड़कर उन्होंने वर्क किया, पर बाकी कहीं भी वर्क नहीं हुआ। जहाँ तक वार्ड के मेंबर भी हमसे मिलने आए कि ऐसे बात है कि मुखिया जी हमारी योजना पे साइन नहीं करते, जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक मनरेगा का वर्क नहीं कर सकते। हमने इस मुद्दा पे जाके पीओ से बात की कि सर ऐसा ऐसा बात है, बिना मुखिया के हस्ताक्षर से मनरेगा का वर्क हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक मुखिया योजना पे नहीं लिखे देगा तब तक वर्क नहीं होगा। अगर हम मुखिया बने। ये बताइए कि आपकी पंचायत में आम सभा होता है, नहीं होता है? नहीं, आम सभा स्टार्टिंग में 2 बार हुआ, बाद बाकी पेपर पे आम सभा होता है, यानी पब्लिक के बीच आम सभा नहीं होता है। नहीं, मुखिया बनने के बाद 2 बार आम सभा हुआ, उसके बाद आज तक पंचायती राज का माने चुनाव का लास्ट साल भी है, पर आज तक आम सभा नहीं हुआ। पेपर पे आम सभा होता है हर साल। करवाइएगा आम सभा एकदम, जो भी सरकार का योजना होगा हम पब्लिक के बीच में रखेंगे। अच्छा, आम लोगों में धारणा है कि आम लोगों को पता ही नहीं है कि मुखिया का अधिकार क्या है। जैसे कि जो भी काम आप गिना रहे हैं कि मनरेगा और मिट्टीकरण, ये तो सरकारी योजना है, हर एक पंचायत में सरकार के द्वारा ही फंड भेजा जाता है और काम करवाना है। ऐसे मुखिया का इससे अधिक भी कुछ अधिकार है क्या? मुखिया इससे अलग हटके भी कुछ काम करवा सकते हैं? तो 14 वार्ड हैं यहाँ पे, 14 वार्ड सदस्य में अभी तक 8 वार्ड सदस्य के पास शौचालय नहीं है। पंचायत के लोगों को तो दूर की बात है, यानी प्रतिनिधि के पास में, निधि के पास शौचालय नहीं है। और हमारे पंचायत के 60% घर में अभी भी शौचालय नहीं है। जिस जगह पे मेरा घर है, यहाँ पे हमारे घर माने गांव में लगभग 35 से 40 घर है, जिसमें से मात्र 4 घर में शौचालय है, बाद बाकी 30 घर बिना शौचालय के। फिर भी हमारे पंचायत को हवाई बाउंड्री बांधकर शौच मुक्त करवा लिया गया। आपने आवाज उठाया? हमने आवाज उठाया। कहाँ, क्या किया? हमने आवाज उठाया, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की, उसके बाद पंचायती राज पदाधिकारी से बात की, सब लोग से हमने बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसका बोलू काम होगा। पर हमने उनसे पूछा, जब काम होने से पहले आपने फिर पंचायत को ओडीएफ घोषित कैसे किया? तो अफसर लोग इस मुद्दा पे फंस गए थे। फिर हमने कहा कि अगर आप लोग इसे काम नहीं कीजिएगा तो फिर हम आरटीआई के माध्यम से पंचायत से और पंचायती राज पदाधिकारी से हम ब्यौरा मांगेंगे। फिर उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बात को उन्होंने दबा दिया। इसी तरह मनरेगा से जुड़ी बातें, मनरेगा के माध्यम से हमारे 14 नंबर वार्ड में लेबर लोग का हक जो होता है ना, उसको ख़त्म करके लोग ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवा रहे थे, जिसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी माने डीएम साहिबा को की। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। हमने व्हाट्सएप कंप्लेन किया था, उस पर एक्शन लिया, और प्रखंड में जो पीओ होते मनरेगा के, उनसे बात की, उनको मेरा नंबर दिए, उन्होंने भी हमसे बात किया। पर इसमें हुआ क्या, जो बिचौलिए जो दलाल होते हैं, उन्होंने फ़ोन करके और हमको धमकी दिया कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। फिर हम पीछे नहीं हटे, जिला से टीम आई, टीम स्थल पे हमने गया, पूरे मीडिया के सामने हमने बात रखी
तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उस जगह मुखिया जी उस मामला को, मनरेगा के मामला को निजी मामला बता दिए। निजी मामला बता के वहीं के स्थानीय कुछ दबंग लोगों को लेकर हमको डराए धमकाए कि नहीं नहीं सब लोग अपने पंचायत माने अपने फंड से ये काम कर रहे हैं, चंदा के माध्यम से। तो फिर हमने उसी जगह जो जिला स्तर से टीम आई थी उनसे हमने पूछ दिया कि जब एक जगह पे जब मनरेगा का वर्क हो चुका है, उस जगह पूर्व जो इनसे पूर्व जो मुखिया थी इनकी भाभी अमिता देवी, उनके रीजन में वहाँ पे चबूतरा और मिट्टी का वर्क हो चुका है, उसका शिलान्यास बोर्ड भी लगा हुआ है। हमने उनसे बोला कि जब आप एक तरफ दर्शा रहे हैं कि ये निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन में मनरेगा का वर्क नहीं होता है, चलिए हम इस बात से सहमत थे। तो फिर हमने बोला जब आप निजी ज़मीन दर्शा रहे हैं तो फिर एक तरफ आप मनरेगा का बोर्ड भी तो दिखा रहे हैं। जो अधिकारी जाँच करने आए वही जब यहाँ पीओ थे उन्हीं के रीजन में काम हुआ। उनसे हमने पूछ दिया, उनका अधिकारी भी मिले हुए? हाँ, अधिकारी भी मिले हुए थे। उनका नाम प्रभात सर था। उनसे हमने बोला कि सर आप जो जांच करने आए हैं आपके रीजन में ही यहाँ मनरेगा का चबूतरा बना है, मनरेगा की मिट्टी भरा है, फिर आप इसको निजी ज़मीन कैसे साबित कर रहे हैं? पर इस कहीं ना कहीं इससे मुखिया की भागीदारी रही? मुखिया की भागीदारी है, मुखिया की 100% भागीदारी है। वहाँ पे मुखिया माने पूरा बौखला गए थे। जब इस मामला को हमने उखाड़ दिया तो बौखला गए और हमारे साथ गलत बिहेव भी करने लगे। लोगों से जहाँ तहाँ से फ़ोन वगैरह भी आने लगा, पर हम पीछे नहीं हटे। हमने जिलाधिकारी से बात की, फिर उन्होंने इस पे माने इसको संज्ञान में लेते हुए मामला को आगे बढ़ाया और आज मेरा माने हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़े उसका माने नतीजा भी सामने आया। जिला अधिकारी के द्वारा यह आदेश दिया गया कि इस मामला से संबंधित पीओ, पीटीओ और मुखिया सभी पे कार्रवाई किया जाए। ठीक है। इसी तरह हमारे पंचायत में आपको माने आवास योजना का जो लाभ होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का, देखिए मुखिया के पास पंचायत का मालिक, जैसे बिहार के लिए मुख्यमंत्री होते हैं नीतीश कुमार जी भी वर्तमान मुख्यमंत्री, उसी तरह पंचायत का मालिक एक मुखिया होता है। उसके नज़र में अगर कोई चीज़ नज़र आए कि नहीं ये चीज़ होना ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन पर्पज़ से हो या सामाजिक पर्पज़ से हो, ठीक है, तो उस अवस्था में वो आम सभा बुलाकर पब्लिक मीटिंग कर कर पब्लिक का सिग्नेचर लेकर उस चीज़ को प्रखंड में और जिला में भेज सकते हैं और जिला अधिकारी के द्वारा उस चीज़ को लागू भी किया, स्वीकृत करके लागू किया जाएगा। ठीक है ना। ऐसा अगर मेरे नज़र में समस्या आता है तो हम ये चीज़ तो ज़रूर करेंगे। तो आपकी पंचायत में इस तरीका का काम मुखिया अपने स्तर से जो सरकारी योजनाओं को छोड़ के उससे अलग हट के कुछ काम करवाए कि नहीं करवाए? अभी तक तो ऐसा कोई माने काम नहीं हुआ है। वजह क्या मानते हैं? जानकारी का अभाव या जानकारी का अभाव? देखिए लोग को सब कुछ पता है, बाकी कुछ जगह मुखिया के पास में जानकारी का अभाव, हम अपना हक अधिकार ही ना पता हो कि ऐसा ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर उनके पास जानकारी होता तो ज़रूर करते। हम जहाँ तक जानते कि जानकारी नहीं हो, इस वजह से वो काम नहीं किए। अगर जानकारी भी होगा तो कुछ मोनोपोली होता है व्यक्तिगत कि नहीं हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी हाल फिलहाल में सामने मामला आया है, जब मनरेगा से जुड़े मुद्दे को सेट कर लेकर बात किया गया कुछ वार्ड नंबर 3 के मेंबर के द्वारा, माने पब्लिक के द्वारा, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, तुम लोग हमको वोट नहीं देते हो। बस मुख्य मुद्दा यही है, यहाँ पे मुद्दा यही फंसता है कि तुम हमको वोट नहीं करते हो, हम तुम्हारा वर्क नहीं करेंगे। पर आपको ये बात सोचनी चाहिए, आपको वोट करे या न करे, आप इस जगह के जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, तो आपके लिए हर जनता बराबर है। आपको वोट किया हो न किया हो, आपके लिए सब समान है, एक समान एक दृष्टि से आप देखिए और सबको विकास कीजिए। सरकार की योजना है, कोई अपने घर का योजना नहीं है कि आप लोगों को नहीं देंगे। पर यहाँ पे लोग की मानसिकता है कि नहीं हम वर्क नहीं करेंगे, तो वो उनकी अपनी सोच है। पर ऐसा हम नहीं करेंगे, जो भी सरकार की योजना आएगी उसको हम धरातल पे लाएंगे, पब्लिक के बीच में लाएंगे। 2016 में क्या कमियां रह गई? क्यों आपको हार क्यों नसीब? वहाँ पे हमारे चुनाव में ना कुछ जातिगत मुद्दा को र्यूमर बनाया गया। जैसे हमारे जो लोग थे उनको माइंड में ये बात दी गई कि नहीं जूली अभी मुखिया लड़ेगा, पंकज कुमार जूली भाई मुखिया लड़ेगा तो फिर एससी का सीट आएगा तो तुम लोगों को हम मदद नहीं करेंगे। माने जातिगत टिप्पणी करके हमको उस जगह हटाया गया, लोगों के माइंड में बड़गला के माइंडली डिस्टर्ब किया गया कि अभी ये मुखिया बन जाएगा तो फिर आने वाला समय में जब एससी सीट आएगा तो उस समय तुम लोग लड़ोगे तो हम तुम लोगों को वोट नहीं करेंगे। इस वजह से थोड़ा बहुत हम पीछे थे, माने ज़्यादा वोट से नहीं। माने फर्स्ट बार हम जनरल सीट से चुनाव लड़े और मोटा मोटी 200-250 वोट का अंतर था हम में और वर्तमान मुखिया जी में। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है कि चुनाव में जो होता है ना एक भादों का मेढक, उस तरह से आते हैं चुनाव में और फिर चले जाते। पर हम ऐसा नहीं है, हम हारने के बाद भी कंटिन्यू पंचायत में जनता के बीच में उनकी समस्या में हम हमेशा जाते हैं।
यहाँ तक कि हमारे घर पे भी कई बार शिकायत आ चुका है, हमारे पिताजी हो, भैया, बड़े भाई हो, उनके पास, कि आखिर जूली भाई मामला में क्यों जाते हैं। हमने बोला कि हम पंचायत के नागरिक के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, और मेरा राइट है कि हम लोगों को न्याय दिलवाएं। रिगमर इस बार उड़ सकता है, इस बार भी जो पिछली बार में जो मुद्दा उठाया गया था उससे अलग हट के चाहे वही मुद्दा फिर से उठाया जा सकता है, देखिए, कैसे पार पाइए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसके मन में खोट हो ना, तो हमेशा ही किसी के प्रति निगेटिव सोचता है। पर इस बार लोग जागरूक है, लोग जागरूक है, और लोग एकदम बदलाव की तरफ ध्यान दे चुके कि नहीं, इस बार बदलाव होगा, क्योंकि लोगों के साथ यहाँ न्याय नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना मेंटलिटी लोग बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक माने कौम के लोग हैं, लगभग उनका जनसंख्या 1800 के आसपास उनका वोटिंग माने रेशियो है, और 1000 के वोट भी करते हैं। अब उन लोगों के साथ ऐसा ऐसा मामला आता है, हाल फिलहाल में आज से विगत 1 महीना 2 महीना पीछे उन लोगों का घर फूंक दिया गया, माने दबंग व्यक्तियों के द्वारा घर फूंक दिया गया। और घर फूंकने के बाद वही जिनका घर फूंका गया उन्हीं के ऊपर केस भी कर दिया गया। इस मुद्दा पे हमने पंचायत के मुखिया और सरपंच से भी बात की कि ऐसा ऐसा बात है, और आप जनप्रतिनिधि हैं, सही क्या है गलत क्या, आप अगर लिख के दीजिएगा तो केस को फॉल्स हो सकता है। पर उन्होंने इस मामला में रुचि नहीं लिया। फिर लोग हमसे जुड़े, हमसे बात विचार हुई, फिर मामला तो आगे बढ़ चुका था और यहाँ गिरफ्तारी का मामला आ गया। फिर हमने जो केस के आईओ थे उनसे मिले, बात की, और सारा मामला को बताकर उन लोगों को हमने बेल करके मैंने बेल दिलवाया। 18 के माने नाम दर्ज व्यक्ति थे, सभी को हमने बेल दिलवाया। बेल दिलवाकर उन लोगों के साथ हमने न्याय जो था न्याय दिलवाया। जहाँ तक हम प्रतिनिधि न माने मुखिया नहीं होते हुए भी जितना हो सकता है हमसे, हम लोगों के लिए करते हैं और करते रहेंगे। आने वाला समय में जनता के हाथ में है, जनता हमको सत्ता में लाती है तो हम खुल के मदद करेंगे। और अभी तो हम सत्ता में नहीं हैं, फिर भी जितना हो सके हमसे उतना हम लोगों का मदद करते हैं और करते रहेंगे। मुखिया हो अथवा न हो, वो तो ऊपर वाला और जनता के हाथ में, जनता सर्वोपरि है। पर हम लोगों का विकास तो जरूर करेंगे, जितना हमसे हो सके हमेशा करेंगे, जितना हमसे हो पाए हम हमेशा विकास करेंगे। नहीं, जूली भाई हैं, जूली भाई ने कहा कि 5 साल का विजन भी है, साथ ही जीत हार तो चुनाव में होते रहता है, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इन पर लोग कितना भरोसा करते हैं तो पंचायत की जनता ही तय करेगी। फिलहाल हमारे चैनल को देखते रहो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।